सो है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी के पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब इधर हमारी वो जो शर्मीली गरी फिरोशा थी ना, ओह माय गॉड, वो तो किसी भी तरह बस घर पहुंच जाती और घर आने के बाद फौरन इसे कोई बात ही नहीं करती, ना कोई फ्रेश, मतलब कुछ भी नहीं। और बस बेड पे जाकर एक कोने पकड़ के लेट जाती। असल में वो ना रानी के साथ बात करना चाह रही थी और उन्हें कुछ पूछना चाह रही थी। शायद उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था या फिर कुछ और, वो तो शायद हमें भी नहीं बता। बट ये बात चांस था कि वो रानी के साथ बिल्कुल नहीं बात कर रही थी, बिल्कुल नहीं। वो तो बस ऐसे चुपचाप बच्ची की तरह एक कोने पकड़ के सो जाती। तो अब रानी भी उसे बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करती और नहीं उसे कुछ कहती। मतलब जैसे रुषा भी उसे कुछ नहीं कहती तो वो भी उसे कुछ भी नहीं कहती। और उल्टा उसे लग रही थी कि शायद वो मेरे ऊपर ऐसा ही ना, शायद गुस्सा है, शायद मेरी हरकतों से अच्छा नहीं लगा, हो सकती है वो नाराज़ है या फिर बुरा मन गई। कहीं सच में तो नहीं मुझ पर नाराज़ नहीं हो गया? अगर वो सच में मुझ पर नाराज़ हो गई, सच में गुस्सा हो गई तो यार शिट, अब क्या करूं? अगर सच में ऐसा हो, नहीं, अगर ऐसा हो तब तो मुझे छोड़ के चले जाएगी ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा भी गलती मेरी थोड़ी थी, उसकी भी तो थी ना। तो फिर जो वो तो हम दोनों के मर्जी से हुआ ना। तो नहीं यार शिट, क्या करूं? तो मतलब क्या बोलूं, वो तो बहुत कुछ सोचने लग जाती, मनो सोच के उसकी दिमाग खराब होने लग जाती। और ऐसे यही सब सोच के मतलब वो भी फ्रेश होने के बाद वैसे ही बेड पे लेट जाते। बट क्या बोलो, सो तो चुकी थी दोनों की दोनों, बट दोनों में से किसी को भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। दोनों ही अंदर पहचान हो रही थी, अंदर एक अजीब सी तरह वो तो दोनों को ही खा जा रही थी। मतलब दोनों ही एक दूसरे के करीब तो आना चाह रही थी, पास तो आना चाह रही थी, बात तो करना चाह रही थी, दिल के बात भी इजहार करना चाह रही थी, बट कह नहीं पा रही थी भाई। फिरोशा चुपचाप ऐसे बच्ची की तरह समेट के लेट जाती और प्रिटेंड तो ऐसे करती जैसे वो सच में छो चुकी है। तो रानी भी उसे थोड़ी देर ऐसे देखते रह जाती, उसे हल्का सा ऐसे धीरे से बुलाने की कोशिश भी करती कि वो रोशा, क्या तुम सो गए हो? रोशा। तो रोशा कोई रेस्पॉन्स नहीं देती और नहीं कुछ बोलती। मतलब वो ऐसे प्रिटेंड करती जैसे वो सच में पूरी की पूरी गहरी नींद में है। तो वो ऐसे उसे तसल्ली हो जाती है ना कि वो सो गई है। तो ऐसे ही ऊपर वाला से थैंक्स करती कि थैंक गॉड यार क्या सो गई है, और नहीं तो मुझे तो पूरी रात ऐसे ही बिना नींद में गुजारना पड़ता। यार एक लड़की भी ना, पता नहीं कहे थे ना मैं मुझे क्या ही जगह कर दी जो इसकी बिना बिल्कुल नींद नहीं आती। इसके नाम, इसकी चेहरा, इसकी मुस्कुराहट, मानो सब कुछ के मुझे आदत पड़ रहा है। रोशा, ये मुझे कौन से जादू करी हो तुम? हाँ, और क्यों करी हो? और अगर बस जाना चाहती हो तो फिर तुम दूर क्यों भागना चाह रही हो? क्यों? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। सच में मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ।
तो वो ऐसे बोलती और फिर ना वो मतलब धीरे से ऋषा के करीब आ जाती और फिर उसे ना ऐसे धीरे से इस शोल्डर पे ले लेती। ओह गॉड, क्या बोलो, मतलब उसे अपने शोल्डर पे लेने के बाद उसके मन में, उसके दिल में जो सुकून आती है ना, जो चैन आती है ना, ओह गॉड, वो तो मानो मैं बयां भी नहीं कर सकती यार। क्यों, कितनी चैन का सुकून है, कितना रिलैक्स फील हो रहा था, कितने मतलब कैसे बयां करूं, मुझे 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 पता नहीं है यार कि अब मैं इस सुकून की, इस चैन की बयां कैसे करूं। और जैसे उसकी सारी थकावट, हर परेशानी, सब कुछ एकदम से गायब हो जाती, मतलब एक सेकंड के अंदर। उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसे सच में चैन आ रहा था। सच में अगर कोई इस तरह की चैन के बारे में, इस तरह के सुकून के बारे में मतलब जिसको भी नहीं पता है ना, तो प्लीज़ हो सके तो एक बार अगर घर पे बीबी हो, कोई पार्टनर हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, और हाँ सबसे खास बात यह है कि अगर आप उसे दिल से चाहती हो, दिल से अपना मानती हो, दिल से प्यार करती हो, तो हो सके तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना। हाँ, फिर देखना उसे सीने पे लगाने से कितनी ज़्यादा चैन फील होता, कितनी सुकून सा महसूस होता। क्या समझी ना? ये डोंट वरी, अगर किसी को बुरा लग गया, अरे कोई बुरा मत मानना, मुझे जो लगा और जो सच है मैं तो बस वही बया गया। क्या है कि नहीं? कैट इधर हमारी रानी, ओह गॉड क्या बोलूं, और सास ऋषा को अपने सीने से लगाती है ना, वो तो फौरन आंखें बंद कर लेती और सुकून बस फील करने लग जाती। पर इधर हमारी रोशा, ओह गॉड, अब तो उसे भी चैन आ रहा था, मतलब अब तो उसके दिल में भी एक तूफान सा चल रहा था ना, उसे भी बिल्कुल नींद आ रही थी। वो भी दिल में यही चाह रही थी कि यार ये मेरे पास आ क्यों नहीं रही है। और फ्रानी जब तक उसे अपने सीने से नहीं लगाती, उसके टांगों पे अपनी टंग नहीं उठाती, उसके ऐसे टमे पे उसके हाथ नहीं उठा दी थी, तब तक तो मानो जैसे उसे भी बिल्कुल ही चैन आ रहा था, उसे भी नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तो इन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी ना। तो यार क्या बोलो, अब जैसे ही दोनों की दोनों एक दूसरे के करीब आ जाती, दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी, एक दूसरे के सिरे पे, एक दूसरे की बाह में आती है ना, अब तो ये दोनों ही सुकून से सो जाते, ना कोई परेशानी, ना कोई टेंशन, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा था अब इन दोनों के मन में। अब तो इन दोनों के मन में सिवाय सुकून और सुकून थी भाई। तो ऐसे ही दोनों के दोनों सो जाते, और जब सुबह रोशा के आँख खोलती है ना, तब तो देखती कि यार वो तो एकदम प्राणी के ऊपर सो चुकी है, मतलब वो ऐसे ही सीधा होकर लेटी है और रोशा एकदम से उसके ऊपर, उसके ऐसे ही सीने पे सर रख के, उसे हक करके ऐसे ही ना लेटा हुआ। तो जब उसकी आंखें खुलती है ना, वो तो एकदम से शॉक, इधर रानी भी उसे कस के पकड़ रखा था, तो वो ऐसे ही रानी के ऊपर से उठने की कोशिश करती, पर रानी उसे इतने टाइटली पकड़ रखा था ना, वो तो उसके हाथ हटा ही नहीं पा रही थी, छुड़ा ही नहीं पा रही थी। तो वो ऐसे कोशिश करती, पर वो ऐसे मना करती कि हाँ जाओ ना प्लीज़। तो कहते प्लीज़ मुझे वॉशरूम। तो प्रणय एकदम से आंखें खोलती कि हाँ वाह सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, शायद नींद में तुम्हें पकड़ लिया ना, सॉरी। हाँ, तो कहते ओके। तो ऐसे ही कहती और कुछ भी नहीं करती, और बस बेड से उठने के बाद तो सीधा वॉशरूम घुस जाती। और भाई साहब वॉशरूम जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा करते, उसे शर्म आने लगती, वो शर्माने लग जाती कि यार क्या मैं इसको ऊपर कैसे आ गई यार। नींद में ना पता नहीं मैं क्या हरकत करती हूँ,
कभी इसके ऊपर, कभी इसके बाजू पे, कभी इसके सीने पे, तो कोई पता नहीं क्या क्या कर जाती हो। तो क्या बोलूँ, तो ऐसे बोलते हुए शर्म के मारे एकदम से लाल हो जाती और वो अब ऐसे ही मिरर में खुद को देखने लग जाती। और भाई साहब जब मिरर में खुद को देखती है ना, मतलब शर्म की मारे तो उसकी पूरी फेस, पूरी चेहरा एकदम टमाटर की तरह ना लाल हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा शायर फील कर रही थी और सोचो तो उसको भी रा रही थी। और फिर ऐसे मुस्कुराते हुए मिरर में खुद को देखते हुए अपनी फेस वाली भी कर ली थी। और वो तो अब रानी के साथ कैसे बात करके इसके सामने कैसे जाएगी, फिर ही सोचने लग जाती। मतलब क्या बोलूँ, मन उससे बहुत 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 ज़्यादा awkward फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रहा था। और तभी उसे याद आती कि यार अगर मैं ऐसे वॉशरूम कर रहा हूँ, फिर वो कब वॉशरूम जाएगी, कब तैयार होगी, उसे भी तो ऑफिस जाना है ना। सिर्फ वही कि नहीं, मुझे तो ब्रेकफास्ट भी तैयार करनी है ना। ओह गॉड, क्या करूँ, अगर अभी जगह खाना नहीं तैयार किया ना, फिर तो पक्का इसे बिना खाकर मतलब खाली पेट ऑफिस जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। मुझे अभी जानी है और ब्रेकफास्ट भी उसके ऑफिस जाने से पहले बना रही है। हाँ, तो वो ऐसे सोच रही थी, तो इतने में रानी भी उठ जाती कि ओह अरे यार रोशा, क्या हुआ, क्यों नहीं रही हो, कहीं अंदर सो तो नहीं गई रोशा? रोशा क्या यार, ये लड़की भी ना, रोशा तो क्या बोलो, वो तो ऐसे बोलते हुए ना मैंने बच्ची की तरह ऐसे बेड से लौटते ऐसे नीचे उतारती और फिर वैसे वार्डरोब खोल के अपने ड्रेस निकालती, क्योंकि उस ऑफिस जाना था ना, इसलिए वो सोचते कि वैसे लेट हो ही रहा है, क्यों ना साथ में शावर लेके बाहर निकलूँ, हाँ इसमें टाइम बच जाएगी। तो ऐसे बोल के ना ड्रेस निकाल के वो पीछे घूमती और चांस को तो उसकी आंखों पे तो अभी भी नींद भरा था ना, तो ऐसे आगे की तरफ बढ़ती। और इतने में ना हमारी वो क्यूट सी शर्मीली घड़ी प्रोशा भी बाहर निकलती और इन दोनों को ना क्या बोलूं, मतलब छोटी सी धक्का लग जाती, जिसपे रानी के हाथ में जो टॉवल था ना वो नीचे गिर जाती। तो दोनों की दोनों वो उठाने के लिए नीचे झुकती। ओह माय गॉड, जैसे दोनों सच में नीचे झुकती है ना, तो दोनों की ऐसे चार तो आपस में टकरा जाती, तो दोनों ही हाथ पकड़ लेती कि आउच, और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखती। पर उषा की खुशबू जो शर्माना और वो जो शायर फिल्म, मतलब वो जो मुस्कुराहट था ना, सब कुछ देख के तो अमर रानी एकदम से हैरान हो जाती। और अभी अभी ऐसा फ्रेश होके बाहर आई है ना, तो उसकी फेस तो अभी भी ऐसे गिला हुआ था, उसके फेस से ऐसे टप टप करके पानी गिरी होती है। तो वो चश्मे बहुत प्यारा लग रहा था, वो हैरान होके उसे देखती और ऐसे ना उसके फेस को टच करती कि तू अभी भी, फिर सब तो इतने में त्रिशा खड़ी हो जाती कि बाबा सॉरी, वो मैं देखा नहीं ना इसलिए टकरा गई, सॉरी। हाँ तो कहते अरे इतनी घबरा क्यों रही हो, वहाँ क्या है रोशा? पर वो एक सेकंड भी वहाँ पे नहीं रुकती, वो सीधा ना ऐसे ही बाहर की तरफ चले जाती, मतलब किचन की तरफ चले जाती, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था, उसे डर लग रही थी, अंदर से एक अजीब सी फीलिंग्स भी आ रही थी। मतलब उस इस तरह से उसकी फेस को ऐसे टच करी थी ना, तो वो ऐसे जल्दी जल्दी में किचन में चले जाती। यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों? तो ऐसे ही सोचते हो ना, वो फिर कहती कोई ना, लगता मेरी दिमाग ही खराब हो रहा है। हाँ एक काम करती हूँ, मैं ना पहले खाना बना लेती हूँ, फिर लगता है ये उल्टा फुल्टा फुजल फुजल मेरी दिमाग में कभी ना आएगी, और नहीं तो जब तक ऐसे रहोगे ना कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में घूमते रहेगी। क्या सब सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या फिर इसके साथ भी? पता नहीं यार,
ऐसे बोलते हो ना, साड़ पका लेती और कहती नहीं मैं पहले खाना बना लेती हूँ। तो ऐसे बोल के ना फिर से वो काम पे ध्यान देती है, मतलब काम पे लग जाती है, वो ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है। पर जज को तो वो बना तो रही थी ब्रेकफास्ट, बट अभी भी फर्स्ट सीन और मोमेंट उसके दिमाग में, उसकी आंखों के सामने आ रही थी भाई। मतलब वो पहले वाले, मतलब रात के वो केसेस, और फिर सोने के बाद रानी के सीने पे लेटना, इतनी सारा सुकून, सा फीलिंग्स, मतलब सब कुछ। तो कहती यार मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे दिमाग से वो जाए नहीं रहा, लगता है मैं सच में पागल हो रही हूँ। हाँ तो क्या बोलूँ, वो तो ऐसे ही सोच रही थी और साथ साथ तो खाना भी कंप्लीट कर रही थी। और हाँ माय गॉड, सुबह वो जो खाना बनाया था ना, और उस खाने की जो खुशबू थी ना, वाह यार। और मतलब वो खुशबू से तो हमारे पुरानी भी ऐसे ही किचन की तरफ आ रही होती है कि वाह क्या बनाया जो इतने अच्छा खुशबू आ रहा है। हाँ तो ऐसे बोल के ना अंदर आते, और अंदर आते ना वो ऐसे ही अपने सलदर से उसे धक्का लगा देती कि ए क्या बनाया, हाँ जो इतनी अच्छा खुशबू आ रहा है, बोलो। तो शर्म की मारे तो ऋषा उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। तो कहती अरे बोलो ना क्या बनाया। हाँ तो वो ऐसे ना चार झुका के ऐसे उसकी तरफ खाना आगे करती, तो देखती कि वाह यार, उसने तो मतलब टाइम कम थी इसलिए वो जल्दी जल्दी में रानी के लिए मैगी बना चुकी थी। तो वो मैगी उसकी तरफ करती, तो वो हाथ में ले लेती कि वाह यार, अरे तुम मेरी बहुत फेवरेट है। पर तुम्हें कैसे पता? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले मुझे खाने दो। हाँ मतलब रानी तो ऐसे बिहेव कर रही थी और ऐसे उसके साथ बात कर रही होती है ना, मतलब मानो वो सब कुछ नॉर्मल करना चाह रही थी ताकि रोशा उससे दूर ना जाए और उसे अनकम्फर्टेबल भी फील ना हो, इसलिए वो बहुत अच्छे से हंस के और ऐसे ही नॉर्मल होकर बात कर रहा था। पर रोशा वो काहे नॉर्मल हो रही थी, तो उल्टा और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी। मतलब उसे घबराहट हो रही थी और पुरानी मानो जैसे जब जब उसके करीब आती है, उससे बात करती है, उसे प्यार से देखती है, तब तो मानो उसके हार्ट बीट, उसकी सांसें, मानो जैसे सब कुछ एकदम से थम से जाती। इसलिए वो ऐसे ना उससे दूर रहना चाहती, मतलब दूर भागना चाह रही थी, और ताकि उसे त्रास ना हो, उसे दूर रह सके वो ऐसे ही, मतलब इसलिए उससे थोड़ा सा ऐसे ही दूर होके बात करती, दूर होके सब कुछ करती। पर रानी वो कहाँ उसे दूर रहने देती। वो कहते अरे तुम घर क्यों हो, आ जाओ मेरे साथ खा लो। तो कहते अरे नहीं और भी है ना, पहले आप खा लीजिए, अब घर आपको लेट हो रहा है ना, अब जाइए, मैं बाद में खा लूँगी। तो कहती क्या बाद में खा लूँगी, इधर आओ बैठो। तो ऐसे ना ज़बरदस्ती से बैठा देती कि अरे बैठो ना, अरे लो तुम भी खा लो। तो वो जब वो उसे पकड़ के ऐसे बैठा देती और उसे खाने की प्लेट देती ना, तो अरे मैंने कहा ना कि मैं खुद ले लूँगी, प्लीज़ आपको लेट हो रहा है। तो कहती क्या मतलब कि लेट हो रहा है, अरे अगर लेट हो रहा है तो मुझे देखना है ना, मैं संभालूँगी, प्लीज़ खा लो। तो ऐसे बोल के ना खाने के प्लेट आगे करती, तो जैसे ऐसे मुँह में डालती है ना तो उसे तो खसी होने लग जाती। तो रानी उसे पानी आगे करती और मतलब जैसे उसे पानी आगे करती है ना, तो उसके हाथों से तो मानो रानी के हाथ भी टांस होती, तो वो ऐसे ही पीछे घबरा जाती और मतलब जैसे ऐसे टांस होती, मानो जैसे ऐसे करंट से ऐसा फैला होता। तो वो ऐसे हाथ हटा देती कि मैं खा लूँगी ना, अब रख दीजिए। तो रानी कुछ नहीं कहती, वो सामने रख दी थी, तो वो लेके पानी खाने लग जाती और जैसे पानी पीने लगती है ना तो फिर से उसके गले में अटक जाती। तो वो मतलब रानी खड़े होके उसी मतलब उसकी बैक पे ऐसे थपथपाती कि अरे रिलैक्स, इतनी जल्दी क्या है, अरे धीरे से खाओ ना, धीरे से पियो। तो इतने में ऋषा भी खड़ी हो जाती कि अरे क्या करिए, मैं ठीक हूँ ना। तो अरे क्या करिए मतलब,
तुम्हारे गले पे अटक गई ना, इसलिए थपथपा रही हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पागल, तुम्हें क्या लगा? तो ऐसे कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा, मैं तो बस ऐसे। तो कहते अच्छा ठीक है, लो जल्दी से खा लो। तो कहते जल्दी मुझे नहीं है, जल्दी आपको ऑफिस आना है ना। तो कहते हाँ पता है, लो मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ। तो रानी ऐसे ही जाने लगती। तो इतने में ऋषि कहती 1 मिनट, वो मुझे कुछ बात करनी थी। तो ऋषि ऐसे बोल के ना अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे करने लग जाती, मतलब वो छोटी बच्ची जैसे घबराहट के मारे, मतलब कुछ कहना भी है बट वो कह नहीं पा रही है, अब घबरा रही है, बिल्कुल वैसे ही ऋषा भी कर रहा था। तो रानी उसकी पास आती कि हाँ इसमें हिचकिचाने की क्या बात है, जो भी कहना है बोलो। अभी कह रहा है ना कि मुझे लेट हो रहा है, तो जो भी कहना है थोड़ा जल्दी बोलो। तो कहते हाँ वो असल में कैसे बोलो वो। तो कहती अरे क्या मतलब कि कैसे बोलो, जैसे मुझसे बात करी हो वैसे बोलो। तो कहती वो मैं तो यहाँ पे आई हूँ काफ़ी दिन हो गया ना, तो सोच रही हूँ कि अगर मेरे लिए कोई जॉब वगैरह कुछ भी मिल जाए तो अच्छा होता ना। तो फिर इसकी तरफ थोड़ा हैरान होकर देखती हूँ और उसे लगती कि रानी गुस्सा हो गई। और रानी ऐसे कहती मतलब तुम नखरी करना चाहती हो। तो कहती नहीं मेरा मतलब कि। तो क्या बोलो, ये बात सुन के मतलब ऋषि के मुंह पर नुक्र की बात सुन के तो रानी थोड़ा सा शॉक हो जाती, वो हैरान हो जाती, वो थोड़ा ऐसे जोर से चिल्ला के लाउड कह रही थी कि हाँ मतलब मैं कुछ समझा नहीं। और थोड़ा सा भी तो नखरे की क्या जरूरत है? हाँ क्या मैं तुम्हारी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, या फिर मैं तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही हूँ? जो मेरी हो तो है, तुम्हें नखरी चाहिए, तुम्हें नखरी की जरूरत है, बोलो क्या मैं। तो इतने में ऋषि कहते अरे नहीं अब गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अब तो मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा ना, और जांच को तो अब जरूरत से भी ज़्यादा ख्वाहिश पूरी किया। तो अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब सच में गलत सोच रही है, प्लीज़ अब समझिए ना। वो मैं कहना चाह रही थी कि असल में मैं पूरे दिन घर पे अकेली रहती हूँ ना, इसलिए सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी कुछ खा लेती हूँ। प्लीज़ समझ रही है ना मेरी बात कि मैं, और वैसे भी और कितनी दिन ऐसे चलेगी, आई मीन मुझे भी तो खुद की बल पे खुद की पैर पे खड़ी होनी है ना। और आप क्या चाहती है कि मैं सारी ज़िंदगी फॉर टाइम हर वक्त किसी और पे बोझ बन के, पर किसी और पे क्या, आप पे? हाँ मैं तो आपके पास ही रहती हूँ ना, तो अगर मैं किसी की बोझ हूँ तब तो वो आप ही हो ना। अब क्या चाहती है कि मैं आपकी बोझ बन के रहूँ? भूलिए, अरे चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रही है? तो इतने में रानी वैसे गुस्से से कहती ओह अच्छा, तो तुम्हें लगती है कि तुम मेरी बोझ हो? अरे ऐसे मैंने कब कहा? हाँ मैंने तुम्हें कभी कहा क्या कि तुम मेरी बोझ हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी और नहीं मैं तुम्हें रोकूंगी। तुम्हें नौकरी चाहिए ना, तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है ना, ओके फाइन, मैं उसका इंतज़ाम कर दूँगी, बस अब खुश? हाँ मैं आती हूँ, बाय। तो क्या बोलो, ऋषि की बात सुन के तो रन को गुस्सा आ जाती और वो गुस्से में ऐसे ही ऑफिस के लिए बाहर निकालने लग जाती। तो इतने ऋषि उसके हाथ पकड़ लेती कि अरे रुकिए ना, वाह क्या है, इतनी गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं गुस्से की बात तुरी क्या बोलो, मेरा मतलब कि बोलिए, मैं गुस्से की बात तोड़ी क्या? तो कहती नहीं कुछ नहीं, छोड़ो मुझे लेट हो रहा है। तो कहती अच्छा तो आपको आप लेट हो रहा है, पहले तो बिल्कुल नहीं हो रहा था है ना, तो अब क्यों हो रहा है? और मैं ज़्यादा टाइम कहाँ ली, सिर्फ 2-4 बातें तो बोला ना, पर अब तो ऐसे बीप कर रही है जैसे पता नहीं मैं कब से बात कर रही हूँ। देखिए। तो इतने में रानी कहती देखो रूषा, मैं कह रही हूँ मुझे सच में लेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो क्या बोलो, अब तो मनो रानी थोड़ा गुस्सा और लाउड पे कह रही थी। तो
रुषा थोड़ा सा ऐसे ना डर जाती और फिर ऐसे थोड़ा धीरे से कहती, अच्छा तो आप गुस्सा हो? देखिए अगर आप गुस्सा हो तो सॉरी ना प्लीज़, पर आप ही बताइए कि आप नहीं चाहती कि मैं खुद के दम पे चलूं, खुद के दम पे कुछ हूँ, खुद के पैर पे खड़ी हूँ? हाँ बोलिए कि आप नहीं चाहती? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना प्लीज़। तो क्या बोलो, ऋषि तो ऐसे बोलते हुए ना वो रानी की तरफ देखने लगती और रानी भी तो रानी तो जैसे मानो वो ऋषि की आंखों में देखती है ना, ओह माय गॉड, मानो एकदम से खो से जाती और फिर ऐसे ही अंजलि में कह देती कि वो तो मैं जरूर चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और नहीं तुम्हें दूर जाते हुए देख सकती, ये मुझसे नहीं होगा। तो इतने में ही रुषा कहती, हाँ क्या बोला? तो रानी तो मान जैसे एकदम से होश में आ जाती कि हाँ क्या बोला, कुछ भी तो नहीं बोला। क्यों? तो कहती नहीं मैंने कुछ सुना, अब जैसे कुछ कह रही थी, पर क्या? अरे फिर से कहिए ना। तो कहती अरे बोला ना कि मैं कुछ नहीं बोला। अरे मैं क्या बोलूँगी? हाँ वाह वो अच्छा ठीक है, तो तुम जो बोला वो मैं सोचूंगी। हाँ बस तुम्हें खुद के दम पे खड़ी होनी है ना, मैं कुछ पता लगाती हूँ, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगी। हाँ मैं आती हूँ, ओके बाय बाय। तो वो तो ऐसे बोल के घबराते हुए बाहर आती, अपनी गाड़ी में बैठती और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए वापस गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकाल जाती। और क्या बोलो यार, वो जाते हुए तो खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा खुशी होती है, डर रही होती है, फिर पागल है क्या, कहाँ जोर होती है वैसे इमोशनल की मुझे वो सब कहने की, पर खुद को संभल के रखना चाहिए ना। और अगर अनजाने में ऐसा वैसा कुछ उल्टा सीधा कह दी थी तो पागल कही की, देखना आगे से अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि फिर से ऐसा कोई हरकत आगे से दोबारा ना हो, क्या समझी ना फुद्दू। तो मतलब वो खुद से बात करके ऐसे खुद ही हंस रही होती है, सुसरी होती है, मुस्कुराए जा रही थी। फिर वो तो ऐसे मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकाल जाती। इधर रुषा मतलब वो वैसे सुसरी होती है कि क्या जो उसने कुछ कहा, फिर तो उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं कहा, बट मैं तो कुछ सुनी थी ना, उसने जरूर कुछ कहा था पर मैं साफ सुन नहीं सका। तो क्या हुआ, कोई ना, जब कोई भी बात एक बार गलती से निकाल गया ना तो किसने कहा कि वो दोबारा नहीं निकलेगी, फिर भी जरूर निकलेगी। और मैं भी उस टाइम का वेट कर रही हूँ कि आखिर वो बात क्या था, क्या कह रही थी। तो अब रुषा भी ऐसे ही उसके बारे में सोचते हुए फिर से काम करने लग जाती। और वहाँ पे जो वो मैगी थी ना वो भी ऐसे खा रही होती है और उसके बारे में सोच रही होती है। और इधर रानी वो भी ऑफिस आ जाती और क्या बोले ऑफिस आते ही वो देखती कि अरे यार फिर तो मर गई कहाँ, उसने तो हमेशा मेरे पहले आ जाती है ना, पर अब क्यों नहीं आया। तब वो ऐसे ही सोच रही थी तो इतने में ही उसकी जो असिस्टेंट था ना उसका कॉल आ जाती। तो रानी उसका कॉल देख के ऐसे फ़ौरन अटेंड करती कि अरे तू कहाँ रह गई, जल्दी आ, मैं वेट कर रही हूँ। तो वो सॉरी करती कि सॉरी मैम, वो असल में मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गया ना, इसलिए मैं कई महीने तक ऑफिस बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। डोंट वरी, रिलैक्स, इसमें आपको घबराने की परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसको भेज रही हूँ और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और इस तरीके का मुझे बहुत अच्छे से आती भी है, इसलिए मैं उसे भेज रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कहते हाँ ठीक है, पर आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या मुझे बता सकती हो? तो कहती नहीं मैम, कोई ना, मैं जब आऊँगी तब बताऊँगी ना, इस सब पर्सनल। तो कहती ठीक है, कोई ना। और हाँ
किसको भेज रही थी? तो कहते वो मेरी काजिन है। तो कहते नहीं इट्स ओके, जब तक तुम नहीं आ रही हो तब तक मैं अकेले संभालूंगी, तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम फिक्र मत करो। तो कहती पर मुझे टेंशन होगी अगर आप अकेली रहोगी। तो कहती मैंने कहा ना मैं संभालूंगी, और ऐसे भी अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत हो जाए तो मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगी, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आए तो हाँ सिर्फ एक तो ओके मैम, पता है सिर्फ एक मैसेज या फिर एक मिस कॉल है ना। तो अब रानी हंसने लग जाती पागल। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना और अपना फैमिली का। तो वो हाँ करके वो कल कट कर देते। फिर इधर रानी थोड़ा सोचती कि आखिर अचानक उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आई तो आई क्या, पागल लड़का, पता भी नहीं कुछ, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आ गई। अरे शेयर करना चाहा था ना, पर नहीं आकर बताएगी, पागल कहेगी। अब मैं संभालूं तो क्या, अरे बस फिर तो चांस आ गया ना मैडम जी की नौकरी की। अरे अब तो मैं इसका बस, और वो हमारी असिस्टेंट। अब रोशा मैडम आपको नौकरी चाहिए ना, कोई ना समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की है। आपको क्या लगा था कि मैं आपकी नौकरी की इंतजाम करूंगी और अब किसी और के पास चले जाऊंगी? ऐसा तो मैं मेरी जान कभी ना होने दूंगी। मैं तो हमेशा आपको मेरे पास रखूंगी, मेरे करीब, तो क्यों कभी मुझसे तोड़ ना सको। और वैसे भी वो कहती है ना ऊपर वाला जो करती है वो भलाई के लिए करती है, शायद ऊपर वाला भी यही चाहती है कि तुम मुझसे दूर ना जाओ, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। और जॉर्ज को तो शायद हम दोनों ही नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे से दूर भगी। जो भी हो, ये न्यूज़ तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तुम सरप्राइज हो जाओगी। मैं जब आऊँगी तुम्हें ये बताऊँगी, फिर देखना पता नहीं तुम खुशी की मत क्या ही कर जाओगी मेरी जान। तो रानी तो ऐसे ही सोचने लग जाती और अभी फील करने लग जाती कि ये न्यूज़ सुनने के बाद उसकी फेस की रिएक्शन क्या होगा, उसकी फीलिंग्स कैसा होगा, मतलब वो बात कर सोचने लग जाती। और इधर तो हमारी रूशा को कुछ भी नहीं पता था, वो घर के काम में व्यस्त थी, वो सब कुछ कर रही थी, घर समेट रही थी, तो कुकिंग कर रही थी, मतलब सब कुछ कर रही थी। सो गाइस देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा, क्या हमारी रूशा और रानी की असिस्टेंट बनेगी या फिर वो रानी की बात ठुकरा के वो इस जॉब भी रिजेक्ट कर देगी। पर जो भी है गाइस वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले छोटी सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो सच में गलत बात है यार, और जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।